मित्रों, राधे राधे। आज हम लोग वृंदावन धाम पहुंचे थे और वहां पे हमने वृंदावन की पदयात्रा करी। पदयात्रा करते करते हमें दो मित्र मिले जो बिल्कुल सनातन वेश धारण किए हुए थे और बड़ी भक्ति भावना से ओतप्रोत मुझे मिले तो मेरा दिल गदगद हो गया। और मुझे एक कहानी याद आई कि जब किसी और प्रिय मित्र को जब कहते हैं कि चलो वृंदावन चलते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा चलते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई अभी मेरा अमुक काम रह गया है, इसको काम को करेंगे तब चलेंगे। ऐसी ज़्यादातर सुनने को मिलती है। लेकिन जो लोग ये कह के कि चलो ये काम हो जाएगा उसके बाद चलेंगे, भगवान से अपनी अर्जी लगा के रखे हुए होते हैं कि चलो मेरा अमुक काम सिद्ध हो जाएगा उसके बाद चलेंगे, हम तीर्थ यात्राओं में निकलेंगे, या मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा इसको समाप्त करके फिर निकलेंगे। तो मुझे एक संत के प्रवचन में सुनी हुई कहानी याद आई जो बड़ी मुझे मधुर और बहुत ही दिल को छूने वाली लगी। तो आप लोगों के साथ उस कहानी को मैं शेयर कर रहा हूँ और बड़ा ही मुझे अंदर से बड़ा हर्ष और उल्लास इस बात का है कि मैं अपने गोवर्धन अपने वृंदावन धाम की मैं यात्रा कर रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ। और करते करते इन मित्रों के साथ मुलाकात हुई और वो कहानी की भी मुझे याद में आई, तो सोचा आप लोगों के साथ उस कहानी को शेयर करूं। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक समय कृष्ण भगवान अपने सखा अपने मित्र अर्जुन के साथ किसी यात्रा पे निकले हुए थे। यात्रा पे चलते चलते रास्ते में पैदल का रास्ता था, रास्ते में उनको एक नदी मिली और नदी में पानी का बहाव था मित्रों। लेकिन वो बहाव इतना ज़्यादा भी नहीं था कि उसको पार न किया जा सके, वो पार करी जा सकती थी आराम से, लेकिन बहाव तो बहाव है। कृष्ण बोले अर्जुन ठहरो, अभी हम किनारे पे बैठते हैं, मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा। तो अर्जुन समझे कि शायद कृष्ण थक गए हैं तो थोड़ा विश्राम करने के बाद नदी पार करेंगे। 15-20 मिनट विश्राम किया तो अर्जुन ने फिर याद दिलाई, कन्हैया चलो, चलो वासुदेव नंदन चलो, पार करते हैं। बोले कृष्ण के अर्जुन अभी ठहरो, मैं अभी इंतज़ार करूंगा। तो अर्जुन समझे कि शायद कोई आ रहा होगा, फिर आधे घंटे इंतज़ार किया। शाम ढलने को हो रही है। 4-5 बार सेम इसी प्रकार से जब अर्जुन बार बार कहें कि कन्हैया चलो और कन्हैया बोले कि अर्जुन अभी थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, एकदम से कृष्ण से अर्जुन पूछ बैठे, बोले कान्हा किसका इंतज़ार कर रहे हो, किसकी वेट है आपको जो नदी पार नहीं करना चाह रहे हो। तो कन्हैया मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अर्जुन हे पार्थ, मुझे इस पानी के जो बहाव है, जो पानी जो बह रहा है इस नदी में, मुझे इंतज़ार है इस पानी को ख़त्म होने का, कि एक बार नदी का पूरा पानी बह जाए तब हम इस नदी को पार करेंगे। एकदम से अर्जुन हंसने लगे, बोले कन्हैया वैसे तो तुमने दुनिया को गीता का उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया, इतने ज्ञानवान बनते हो, क्या तुम्हें इस बात का नहीं पता कि ये नदी का पानी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, कम हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नदी का पानी पूरा बूंद बूंद ख़त्म होके नदी सूख जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे इसमें पूरी साल हम इंतज़ार करते हैं, एक दिन तो छोड़ो, मैं साल के लिए भी कहता हूँ, उसमें भी पानी चढ़ेगा उतरेगा, बरसातें आ जाएंगी तो और बढ़ जाएगा, सूखा थोड़ा सा गर्मी पड़ेगी तो कम हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। तो जब हंसने लगे तो मुस्कुराए कन्हैया भी। कन्हैया कहते हैं पार्थ, मैं यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूँ कि ये नदी रूपी जो समस्याएं हैं जीवन में, ये तो आती जाती रहेंगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, कभी कम होंगी, कभी ज़्यादा होंगी। तो ये जो हमारी यात्रा है, जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, जो हमारे धर्म कर्म के काम हैं, इनको अपनी जैसे नदी में पानी की जो समस्या है, जो निरंतर बहती रहती है, हमारी समस्याएं जीवन की जो निरंतर चलती रहती हैं, तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, कम हो जाएंगी, लेकिन उन्हीं के साथ साथ हमें अपने तीर्थ यात्रा, अपने परलोक गमन की जो तैयारियां हैं, जो हमारा पाथेय जिसको कहते हैं कि रास्ते में खाने की जो चीज़ें बनाई जाती थी कि भई हम बड़े तीर्थ पे निकलेंगे तो ये खाने को ले चलें, तो हमें जब उस दुनिया के तीर्थ पे निकलना है, दुनिया के इस संसार को जाके दूसरे संसार में विलीन होना है, उसके लिए तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए और ज़रूर समय निकालना चाहिए। मित्रों, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।